नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट फ्यूचर्स। एक रेंज में कामकाज कर रहे हैं, लेकिन बायस आज नेगेटिव पड़ा है। कल की तेजी को एब्जॉर्ब किया मार्केट ने। अब 8741 के लेवल पे यानी कि 8750 के लेवल के नीचे निफ्टी कामकाज कर रहा है और निफ्टी बैंक में 130 अंकों से ज्यादा की गिरावट हो चुकी है। आज बैंकिंग काउंटर सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हालांकि ज्यादातर काउंटर्स हरे निशान में, लेकिन फिर भी इतना स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच नहीं है। सेंसेक्स फिलहाल 90 पॉइंट से गिरावट शो कर रहा है। जो फ्लेवर है मार्केट का फिर से छोटे मझौले स्टॉक्स, जहां पर आधे फीसदी के आसपास के गेंस इंडेक्स में मिल रहे हैं। बहुत से ऐसे छोटे मझौले स्टॉक्स हैं जहां पर आज मूव पॉजिटिव पड़ता हुआ नजर आया। लेकिन निफ्टी के गेनर्स में हिंडाल्को एशियन पेंट्स, टाटा मोटर्स, डीवीआर, भारतीय इंफ्राटेल और अल्ट्राटेक सीमेंट शामिल हैं। एक काउंटर जो अच्छी रफ्तार में आज वो है एशियन पेंट्स, 2% के आसपास की तेजी शो कर रहा है। ओएनजीसी, एक्सिस बैंक, एमएनएम, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज ऑटो, आज जो बड़ी फार्मा कंपनियां हैं वहां पर मुनाफा वसूली है और ऑयल एंड गैस पैक में मुनाफा वसूली है कल के स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच के बाद। एफएनओ बजर्स में टाटा कम्युनिकेशंस 7% ज्यादा का उछाल, कावेरी सीड, सीएट स्टॉक, इनफैक्ट जो टायर स्टॉक्स यहाँ पर तो दमदार रिटर्न्स मिल ही रहे हैं। अपोलो टायर्स 5% की तेजी, एमआरएफ में 3% की तेजी, सीएट एक्टिव है। इन सभी स्टॉक्स में आज मोमेंटम काफी फिर से स्ट्रॉन्ग बनता हुआ नजर आया। इंडो काउंट एक और शेयर जहां पर आज तेजी देखने को मिली। इंडिया विक्स 15 के लेवल पे बिल्कुल फ्लैट, कल के मुकाबले कोई ज़्यादा हलचल है ही नहीं। अगर आप ऑप्शंस फ्यूचर्स के आंकड़े देखेंगे तो लगभग 2.25 लाख शेयर निफ्टी फ्यूचर्स पे जुड़े हैं। कॉल्स पे आज राइटिंग है, 8800 की कॉल पे लगभग 4 लाख शेयर्स का एडिशन है और 8900 की कॉल में 5.5 लाख शेयर्स। प्रीमियम्स 15 से 20% के आसपास घटे हैं कल के मुकाबले। पुट्स में थोड़ी सी बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अलग अलग जानकारी मेरे साथ जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करूंगा कौन से ऐसे स्टॉक फीचर्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो में दमदार रिटर्न्स दिला सकते हैं, और आज का ऑप्शंस भी जानने की कोशिश करेंगे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जहां पर आज कमाई स्ट्रांग हो रही है। यूरोपियन मार्केट्स की जो ओपनिंग हुई है उसमें भी 1% के आसपास का डेंट पड़ा है। आज यूरोपियन मार्केट्स में जिस तरीके की शुरुआत हुई है ऊपरी सिरों पर साफ तौर पे दबाव देखने को मिल रहा है। कैक देखिए आप 1% के आसपास की तेजी, कल 1% की तेजी थी और आज कहीं ना कहीं मुनाफा वसूली हावी हो गई है। तो स्ट्रॉन्ग क्यूज यूरोपियन मार्केट से नहीं है। कैक और डैक्स की ओपनिंग देखनी होगी, लगभग 1% के आसपास की गिरावट जो है वो देखने को मिल रही है। इंडेक्स स्पेसिफिक 8743 के लेवल पे इस समय है मार्केट्स, दिन के निचले स्तर के बेहद करीब जो है वो कामकाज करें। कुछ स्टॉक्स जहां पर आज मोमेंटम है उसमें चुनिंदा रियल्टी, साथ ही साथ टेलीकॉम, मेटल स्टॉक्स आज ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और बेसिक मटेरियल्स, इंडस्ट्रियल, एफएमसीजी स्टॉक्स में आज के सत्र में मोमेंटम बनता हुआ नजर आया। गौरव बिस्सा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। गौरव जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। इंडेक्स पे अप्रोच बताएं सर, ये 8743 के लेवल पे पहुंच गए हैं। एक छोटा सा पुल बैक कल के सत्र में जरूर आया था, लेकिन उसको बाजार ने आज एब्जॉर्ब कर लिया। क्या लगता है यहाँ से तेजी का सौदा बनाएं या फिर बाजार फिर से निचले स्तर छुएगा जो इस पिछले सीरीज के लेटर हाफ में हमने देखे थे? गुड आफ्टरनून। मेरा ये मानना है जो बिल्डअप बना है पिछले 1 या 2 दिनों में, सेक्टर पार्टिसिपेशन में काफ़ी अच्छा है। यहाँ से बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं है, थोड़े बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, तो मुझे लगता है वो इट्स वेरी नेचुरल। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। अगर डिप्स आता है तो और भी अच्छा है, वरना यहाँ पे अगर बाय कर सकते हैं। 8700 का स्टॉप लॉस होगा, 8840 8820 तक के टारगेट्स होंगे इसमें। 8850 अगर ये सस्टेन हो गया तब आप एक प्रीवियस हाई रिटेस्ट करने की बात कर सकते हैं, एटलीस्ट 9000 की बात कर सकते हैं। फिलहाल निफ्टी सीमित दायरे में होगा 8700 8850। चलिए, यानी कि कम्प्लीटली एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिल सकती है। आर्ली चार्ट्स पे देखेंगे तो वहाँ पर बिल्कुल रेंज बाउंड मूवमेंट के इंडिकेशन, और अभी तक तो बिल्कुल रेंज बाउंड पैटर्न ही मार्केट्स ने डेवलप किया है। 8820 का टारगेट आप दे रहे हैं, यानी कि आप पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं 8700 जब तक नहीं टूटता। कुणाल दायमा साहब मेरे साथ जुड़े हैं फर्स्ट स्टेप कैपिटल से। कुणाल जी, शुक्रिया। इंडेक्स पे कॉल बताएं सर, और एक स्टॉक जहाँ पर आप बेट लगा रहे हैं। गुड आफ्टरनून रजत, मैं समझता हूँ कि ओवरऑल निफ्टी मैं भी समझता हूँ कि एक रेंज के अंदर ही रहेगा, एक दायरे के अंदर रहेगा, और काफी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन हमें ये दायरे के अंदर देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से आज के ट्रेडिंग सेशन में एक ओपन हाई कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, उसे देखते हुए मैं समझता हूँ कि आज के दिन के लिए और हो सकता है कि 1-2 ट्रेडिंग सेशन के लिए थोड़ी सी नरमी यहाँ पे मार्केट में बनी रहे और नीचे के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। तो 8650 के लक्ष्य के साथ मैं समझता हूँ कि निफ्टी में यदि थोड़ा भी 10-20 पॉइंट का बाउंस बैक अगर देखने को मिलता है तो वो टारगेट के साथ शॉर्ट पोजीशन बनाई जा सकती है। 8810 का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा। और स्टॉक स्पेसिफिक मैं समझता हूँ कि अमर राजा बैटरी एक काउंटर है जिसने कल के ट्रेडिंग सेशन में एक शानदार ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट दिखाया था। यहाँ पे आज थोड़े से लोअर लेवल देखने को मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि काफी अच्छा मौका है कि मौजूदा स्तरों पे इस स्टॉक को खरीदा जाए। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1036 एंड टारगेट प्राइस ऑफ 1080। चलिए, बहुत शुक्रिया सर। अमराजा बैटरी पे आप बेट लगा रहे हैं 1080 के टारगेट के लिए। 1036 का एक स्टॉप लॉस। आज गिरावट है
लेकिन ये अब तेज़ी बदल सकती है अगर यहाँ से थोड़ा और मूव मार्केट्स पे पॉजिटिव साइड पे बन गया तो खरीदारी करें महाराजा बैटरीज पे। इसके अलावा प्रदीप फॉर्चंदानी जी मेरे साथ जुड़े प्रूडेंट ब्रोकिंग से। प्रदीप जी नमस्कार, निफ्टी पे कॉल बताएं सर, एक स्टॉक। शुक्रिया रजत। निफ्टी पे हम 8800 के रेजिस्टेंस पे ध्यान देंगे। 8800 आपको याद होगा कि सर्जिकल स्ट्राइक के दिन का हाई है, तो वहीं उसी के आसपास आके निफ्टी ने आज भी रेजिस्टेंस लिया है। फॉर द टाइम बिंग जो भी लॉन्ग पोजीशन है वो 8700 के स्टॉप लॉस पे होल्ड जरूर से की जा सकती है। वहाँ पे इसका अर्ली चार्ट पे सपोर्ट बन रहा है और फ्रेश बाइंग 8800 के ऊपर एडवाइजेबल होगी। उसके ऊपर 8890 का टारगेट बनता है। स्टॉक स्पेसिफिक हमारे हिसाब से एशियन पेंट्स में तेजी बनाई जा सकती है। इसने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है। ओपन इंटरेस्ट भी काफी अच्छा बिल्डअप हो रहा है एफ&ओ की साइड में। यहाँ पे 1270 के टारगेट और 1184 के स्टॉप लॉस से बाइंग के एडवाइस है। प्रदीप जी फिर से ये सवाल होगा, ये 8800 पहले टूटेगा या फिर 8700? देखिए स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रेंथ तो काफी है और मेरे हिसाब से अगर मैं बेट्स देखूं तो काफी पॉसिबिलिटी हायर है कि 8800 का रेजिस्टेंस टूटे, पर 8700 का जैसे मैं बताया इमीडिएट सपोर्ट है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। यानी 8800 के ऊपर ही जाएगा बाजार तभी आप कन्विक्शन के साथ खरीदारी करेंगे। 8880 8890 के लक्ष्य के लिए पॉजिटिव साइड पे ट्रेड करने की सलाह है। और एक शेयर जो एक्टिव है वो है एशियन पेंट्स, जिस पे आप बेट पॉजिटिव लगा रहे हैं। और मैं बार बार कह रहा हूँ ये स्टॉक पलट गया, निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी हुई है। 1270 का टारगेट एशियन पेंट्स पे प्रदीप जी की ओर से। स्वाति होटकर जी मेरे साथ मौजूद है निर्मल बैंक से। स्वाति शुक्रिया मैम। इंडेक्स पे कॉल बताएं और एक स्टॉक जो क्लाइंट्स को आपने सजेशन दिया खरीदारी करने के लिए। इंडेक्स पर मेरा व्यू ओवरऑल पॉजिटिव है। नो डाउट अभी फिलहाल 8800 का काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस हो रहा है निफ्टी में। अगर हम लोग लास्ट 8 दिन का भी इंट्राडे चार्ट देखिए ऑलमोस्ट 120 मिनट्स का, तो निफ्टी इज ऑन द वर्ज ऑफ मेकिंग अ इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न और अभी वो राइट शोल्डर फॉर्मेशन में चल रहा है। तो लेफ्ट शोल्डर इज कमिंग एट अराउंड 8690 ऑड लेवल, तो आई बिलीव कि राइट शोल्डर भी वही रेंज में बना देगा। तो आई विल सजेस्ट कि एक बार वो शोल्डर प्रिपेयर होकर वापस निफ्टी 8800 और 8800 के ऊपर आ सकती है। तो टेक मी इनटू कंसिडरेशन दिस पैटर्न। मैं बाय कॉल देना चाहूंगी ये लेवल पे। स्टॉप लॉस रखिएगा 8683 ऑन अ डाउन साइड। आई बिलीव कि एक बार वो थोड़ा नीचे टेस्ट करके 8700 से निफ्टी घूम जाएगी टुवर्ड्स 8840 8860 ऑल लेवल्स ऑन द अपसाइड। एंड स्टॉक स्पेसिफिक मेरा बाय कॉल है सीमेंस पे। लास्ट वीक हम लोग ने कॉल देखा था फ्रॉम 1300 ऑल लेवल्स टू 1200 ऑल लेवल्स। उसके बाद ये पर्टिकुलर काउंटर काफी रेंज बाउंड ट्रेडिंग सेशन में चल रहा है। सीमेंस की बात कर रहे हैं आप? 12 यस करेक्ट। सीमेंस 1260 1245 के रेंज में लास्ट 2-3 दिन से ट्रेड हो रहा है। आज उसने एक ब्रेकआउट दिया है डिसेंट वॉल्यूम के साथ। आई बिलीव कि ये काउंटर मूवमेंट दे सकता है अप टू बैक टुवर्ड्स 1300 के लेवल पे। तो करंट लेवल पे बाय कीजिएगा सीमेंस विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1240 फॉर अ टारगेट ऑफ 1300 ऑन अपसाइड। चलिए बहुत शुक्रिया मैम आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो अभी तक सभी कॉल्स जो हैं, एक कॉल इनफैक्ट मार्केट पे नेगेटिव आई, बाकी सभी कॉल्स पॉजिटिव हैं। गौरव बिस्सा मानते हैं निफ्टी पे 8820 का टारगेट पहले लगेगा, 8700 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे फॉलो करना होगा। कुणाल दायमा नेगेटिव है मार्केट पे, 8650 का लक्ष्य पहले देख रहे हैं। 8800 का बाजार रेजिस्टेंस बना चुका है, तो कहीं ना कहीं वो एक स्टॉप लॉस एक्ट कर सकता है मार्केट पे। इसके अलावा प्रदीप फॉर्चंदानी मानते हैं कि 8800 के ऊपर जाए बाजार तब कन्विक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पिछले हफ्ते जो बिकवाली आई थी गुरुवार के सत्र में उस दिन का हाई है। 8800 के लेवल के ऊपर ही कन्विक्शन के साथ पोजीशंस बनाने की सलाह दी गई है प्रदीप की तरफ से। और इसके अलावा स्वाति मानती है कि 8840 से 8860 यानी कि ज़्यादातर बायसनेस जो है अभी भी मार्केट में पॉजिटिव साइड पे है। 8700 और 8680 का लेवल ना टूटे, ये बाजार के लिए बहुत क्रूशल है। अमराजा बैटरी, एशियन पेंट्स और साथ साथ सीमेंस, ये 3 स्टॉक्स जो इस शो में अभी तक डिस्कस हुए और तीनों में ही खरीदारी की राय है। लेकिन गौरव, जो आज मार्केट्स पे तेज़ी बन रही है उसमें फिर से टायर्ड स्टॉक्स शामिल हैं। ये पिछले सीरीज़ में ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, साथ ही साथ जो रोल ओवर्स के फिगर आए, उसके बाद इस महीने की शुरुआत में ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव हो गए हैं। क्या प्रॉफिट बुकिंग अभी इनमें करनी चाहिए या फिर अगले 10 दिन समझें कि ये स्टॉक चलते चले जाएंगे यहाँ से? देखिए मेरा ये मानना है जो सबसे पोजीशंस बने हैं होल्ड करके रखिए। काफ़ी अच्छे पोजीशंस यहाँ पे बने हैं, मोमेंटम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ट्रेल करते रहिए स्टॉप लॉसेस वगैरह। जैसे अगर आप प्रोडक्ट्स की बात करें तो आज ही इसमें अच्छा ब्रेकआउट है 224 पे, हमने अपने क्लाइंट्स को भी वो लेवल्स पे दिलवाया है। तो वो एक यहाँ पे आप उसको अगर बाय किए हैं अगर आपने, तो आप 227 228 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और होल्ड कीजिए। ओपन आपको 240 तक दिखा सकता है। सेम गोज फॉर C8 1400 एक बार पार कर चुका है आज एक बार इंट्राडे में। इसमें 1365 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ऊपर में आपको ये शायद 1450 1470 तक भी जा सकता है। मोमेंटम है, सो लेट अस राइड द ट्रेंड। बड़े शेयर्स में मेरे से ज़्यादा इतना एक्सपोजर नहीं होगा काफ़ी लोगों का MRF जैसे में, लेकिन बाकी ओवरऑल मुझे लगता है कि इसमें और थोड़ा सा जूस बचे हैं। चलिए, लेकिन कोई मार्केट्स पे हम बात करें, हमने अलग अलग जानकारी से जानने की कोशिश की है कि मार्केट्स का अगला
मूव अप क्या रह सकता है? हालांकि यूरोपियन मार्केट्स पे 1% के आसपास की गिरावट है, लेकिन प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े, आनंद राठी की, उनका क्या कहना है मार्केट को लेकर, सेक्टर को लेकर, इकोनॉमी को लेकर? आइए उनकी बात सुनते हैं। इकोनॉमी ग्रो करने के चांसेस काफी अच्छे हैं और इस इकोनॉमिक ग्रोथ का बेनिफिट डायरेक्टली जाहिर है कि कैपिटल मार्केट में आएगा। तो उन सेक्टर में और उन स्टॉक्स में अगर निवेशक डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो उन स्टॉक में करना चाहिए जहां पे अभी भी वैल्यूएशन बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं हुए हैं। दैट इज नंबर 1। एंड नंबर 2, इंडिया एज ए स्टोरी अगर हम देखें तो बाई एंड लार्ज बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस लेनी है। जो हाई रिस्क हाई गेम के ऊपर खेलना चाहेंगे उनको जरूर से मिड कैप स्टोरीज में या मिड कैप सेक्टर में निवेश करना चाहिए, क्योंकि वहां पे ग्रोथ के चांसेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज काफी अच्छे होंगे। आई थिंक कुछ एक कंपनीज को देख लें, उनमें जरूर से आपको टॉप लाइन ग्रोथ आने के संभावना नजर आ सकती है। उनमें जरूर कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है जहां पे काफी अच्छा काम हो रहा है, जैसे इंजीनियरिंग और हैवी इंजीनियरिंग में थोड़ा बहुत काम देखने को मिल सकता है, टेक्सटाइल या केमिकल में थोड़ा बहुत इंक्लिनेशन टुवर्ड्स पॉजिटिविटी साइड देख सकते हैं। गौरव जी, आपके रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर आप खरीदारी या फिर बिकवाली की सलाह देंगे? पहले मैं यूबीएल बाय करने की सलाह दूंगा। मैं कंसिस्टेंट इसमें लॉन्ग पोजीशंस बन रहा है, प्राइस एक्शन है, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे हमने नहीं देखा गया है। तो अब यहाँ से और एक थोड़ा मोमेंट आपको देखने मिल सकता है। 940 के स्टॉप लॉस से आप बाय कर सकते हैं, 1000 रुपीज़ आपको दिखा सकता है ये। दूसरा है LIC हाउसिंग, इसमें भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम है, एक अच्छा ब्रेकआउट है, ऑप्शंस में बाइंग वगैरह हो रही है, लॉन्ग पोजीशंस यहाँ पे भी बने हैं। तो 585 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं 620 के टारगेट्स के लिए। और SBI जो मुझे लगता है काफ़ी एक अच्छा एक्यूमुलेशन इसमें हो रहा है, 260 कॉल ऑप्शन में एक वन ऑफ द हाईएस्ट हुआ कॉन्सेंट्रेशन था, उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अब यहाँ से एक बार 270 275 एक बार दिखा सकता है लेवल्स, तो 257 के स्टॉप लॉस से बाय कर सकते हैं। मार्केट से थोड़ा हट के बात करते हैं। फिलहाल 27 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट निफ्टी पे देखने को मिल रही है। मेरे साथ इंडिया रेटिंग्स के प्रकाश अग्रवाल साहब मौजूद हैं, डायरेक्टर इंडिया रेटिंग्स के। बहुत शुक्रिया सर अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। और आपकी रिपोर्ट में यहाँ पर पढ़ रहा था, राइजिंग स्ट्रेस और श्रिंकिंग स्प्रेड्स लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी बिजनेस में। एग्जैक्टली रिपोर्ट कहती क्या है लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बाजार के बारे में? So Rajat जी, thanks for bringing me on TV. So हम ये कह रहे हैं कि ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जो सेगमेंट था, जो हम देख रहे हैं कि इसमें डेलिंक्वेंसीज बढ़ रही हैं। एंड 2 साल पहले जो डेलिंक्वेंसी थी, 2 साल के अंदर डेलिंक्वेंसी बिल्कुल डबल हो गई है। तो आज के दिन ऑन अ फ्लो बेसिस डेलिंक्वेंसी 3-3.25% है, जो कि 1.1% हुआ करती थी 14 में। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि इस सेगमेंट में जो कि लेंडिंग रेट्स है वो कम गए हैं। तो जो कि SBI से 500 बेसिस पॉइंट तक ऊपर रेट हुआ करते थे 2-3 साल पहले, वो रेट्स अब घट के 300 बेसिस पॉइंट के आसपास आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल हम दो पैरामीटर देख रहे हैं, एक तो एक तरफ हम जहाँ देख रहे हैं कि डेलिंक्वेंसी बढ़ रही है, वहीं हम दूसरी तरफ देख रहे हैं कि स्प्रेड्स कम रहे हैं। इसका परिणाम ये होगा कि कल जो स्प्रेड्स हैं, जो लेंडर्स के पास टू एब्जॉर्ब द क्रेडिट कॉस्ट, वो घट गई है। तो कल अगर क्रेडिट कॉस्ट अगर ज़्यादा होता है तो उतना बफर नहीं है लेंडर्स को एब्जॉर्ब करने के लिए, एंड दैट कुड इम्पैक्ट देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड इन अ बैड केस सिनेरियो कुड आल्सो इम्पैक्ट द इक्विटी। पर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है सर, इट्स अ काइंड ऑफ, जो हम लोन लेते हैं अपनी प्रॉपर्टी के को मॉर्गेज करके या फिर गिरवी रख के, तो ये बिजनेस मॉडल गोइंग फॉरवर्ड अगर यहाँ पर मार्जिन श्रिंक होने लग जाएंगे तो क्या ये अट्रैक्टिव बिजनेस नहीं रहेगा फाइनेंसिंग कंपनियों के लिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए? क्या प्रेशर रह सकता है? कितना बड़ा बाजार है इंडिया में लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का? सो हमने 17 NBFCs, हमारी रिपोर्ट में हमने 17 HFCs और NBFCs को कुल मिला के देखा। उनकी 1.1 लाख करोड़ का बैलेंस शीट लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का पोर्टफोलियो है। व्हाट हमने ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि बिकॉज ऑफ श्रिंकिंग स्प्रेड्स एंड थोड़ा सा जो इसमें डेलिक्वेंसी बिल्डअप हो रही है, द ग्रोथ रेट जो कि ऑलमोस्ट 40% था 14 में और ऑलमोस्ट 35% था FY15 में, हैज़ कम डाउन टू ऑलमोस्ट 25% इन 16। सो इंक्रीमेंटली हमें लगता है कि ग्रोथ वाइज द सेगमेंट विल कंटिन्यू टू ग्रो, बट थोड़ा सा रैशनलिटी आएगी, ग्रोथ विल ऑल्सो स्लो डाउन एंड देयर विल बी मोर बेटर प्राइसिंग एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो रिस्क असेसमेंट है, जो रिस्क तरीका है अप्रेजल करने का, वो थोड़ा टाइट होगा सिस्टम में। राइट। मैं फिर से ये पूछूंगा कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां या फाइनेंस सेक्टर की जो कंपनियां हैं, अगर मैं कुल लोन की बात करूं तो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसमें कितना कंट्रीब्यूट करता है? अगर मार्जिन श्रिंक होंगे तो आने वाले समय के लिए प्रोजेक्शंस, फ्यूचर प्रोजेक्शंस के हिसाब से नतीजों पे कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है?
सो हर एनबीएफसी या एचएफसीज के अलग अलग प्रपोर्शन है, तो ये ऑन ओवरऑल बोलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। बट किधर भी जिस एनबीएफसी या एचएफसी जिनका लार्जर पोर्टफोलियो है लैब में, और उनका वो ग्रोथ नहीं दिखे, मोरओवर अगर मार्जिन श्रिंक हो रही है, तो इट कुड हैव अ हायर इम्पैक्ट ऑन देयर पीएनएल, बिकॉज एनीवे जो एटलीस्ट जो अर्बन एचएफसीज हैं वो दे डोंट मेक लॉट ऑफ मनी ऑन अ हाउसिंग फाइनेंस, इट्स अ वेरी कम्पिटिटिव फील्ड, वहाँ पे ज़्यादा मार्जिन नहीं है, बैंक्स हैव बीन वेरी कम्पिटिटिव। सो लार्ज मेनी नंबर ऑफ एचएफसीज वे आर गेटिंग देयर मार्जिन फ्रॉम लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, और अगर इसमें भी अगर हम श्रिंकेज देखें और टाइटनेस देखें तो दैट कुड हैव अ हायर इम्पैक्ट ऑन देयर प्रॉफिटेबिलिटी। राइट सर, प्रकाश जी बहुत शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए, और इंडिया रेटिंग से जो ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मार्केट के ऊपर जो रिपोर्ट निकाली है उसके मुख्य पॉइंट बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलएफ बिजनेस उतना अट्रैक्टिव जितना पहले था, मार्जिन गोइंग फॉरवर्ड हो सकता है कि श्रिंक होते हुए नजर आए, और ऐसा रिपोर्ट कह रही है इंडिया रेटिंग्स की मार्जिन श्रिंक होने शुरू हो गए हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी मार्केट में। तो कहीं ना कहीं ये खबर जो है एनबीएफसीज पर हावी हो सकती है, खासतौर से वो कंपनियां जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी फाइनेंसिंग के कारोबार में है। गौरव जी आपका भी शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए और वायदा कारोबार में बात करने के लिए। फिलहाल 8745 बिल्कुल हलचल है नहीं इस समय मार्केट।